Hello everyone, welcome back to our channel Bill Knowledge. I hope that you all are okay. This is our fifth part of accounting question. इससे पहले हम कई सम देख चुके हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन के. अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं. आइए आज एक और सम देखेंगे कुछ डिफरेंट ट्रांजिशंस के साथ. कुछ सेम रहेंगे और कुछ डिफरेंट रहेंगे. फर्स्ट ट्रांजिशन क्या बोल रहा है? बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. हमेशा की तरह सेम ट्रांजिशन है ये. 1 लाख में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है. पहले परफॉर्मा बनाएंगे. आपके 3 कॉलम्स रहते हैं. फर्स्ट में सीरियल नंबर, सेकंड में ट्रांजिशन लिखेंगे और थर्ड में अकाउंटिंग इक्वेशन. क्या रहती है अकाउंटिंग इक्वेशन? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी कह सकते हैं हम इसे. अब परफॉर्म बनाया, उसके बाद ट्रांजिशन लिखा. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख. अब देखेंगे इस ट्रांजिशन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. बिजनेस के पास कैश आ रहा है, किस फॉर्म में? कैपिटल के फॉर्म में. तो हमने असेट्स के साइड कौन सी हेडिंग डाली? कैश, क्योंकि कैश क्या है? असेट्स है. अब और इस साइड हमने कैपिटल के नीचे डाला कैपिटल. जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो हम मनी लगाते हैं वो होती है कैपिटल. उसके नीचे हमने लिख दिया 1 लाख, कैश के फॉर्म में आ रहा है, और कैपिटल के नीचे भी हमने 1 लाख लिख दिया. अब दोनों साइड इक्वल इम्पैक्ट पड़ा है. इस साइड भी 1 लाख और इस साइड भी 1 लाख. यानी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है. अगर दोनों साइड इक्वल वो आता है तो बिल्कुल इक्वेशन करेक्ट है. उसके बाद टोटल लगा दिया. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स फॉर कैश. कैश में परचेजिंग की है 20,000 की, और परचेजिंग कैश में भी किया और क्रेडिट पे भी किया ऑन क्रेडिट 30,000 की. यानी जो परचेजिंग हो रही है वो 2 तरीके से हो रही है, 20,000 और 30,000, कैश में भी और क्रेडिट पे भी. तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? पहले ट्रांजेक्शन लिख देंगे. अब परचेजिंग करते हैं तो स्टॉक आता है. क्या आता है? स्टॉक आता है बिजनेस के पास, क्योंकि परचेज करके आएंगे तो गुड्स आएगा. तो हमारे लिए वो क्या है? स्टॉक, असेट्स है. तो हम असेट्स की साइड क्या लिख देंगे? स्टॉक हेडिंग. हमने स्टॉक हेडिंग डाल दी. स्टॉक हेडिंग डाली, उसके नीचे स्टॉक कितना आया? ये स्टॉक आया टोटल, कैश में भी आ रहा है क्रेडिट में भी आ रहा है. तो आपका टोटल स्टॉक आया 20,000 का भी और 30 का भी. तो हम स्टॉक के नीचे पूरे लिख देंगे 50,000, दोनों को ऐड करके, क्योंकि स्टॉक कैश में भी आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है. तो हमारे लिए तो दोनों ही स्टॉक है, तो हमने ऐड करके लिख दिया 50,000. उसके बाद एक परचेजिंग हो रही है कैश में. तो कैश, जब हम परचेजिंग करते हैं कैश में तो कैश क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हम पेमेंट करके आएंगे. तो अभी हमने कैश के साइड 20,000 क्या कर दिया? लेस लिख दिया. मतलब 20,000 कम हो गए, क्योंकि हम कैश में परचेजिंग करके आए 20,000 की. तभी हमने लेस कर दिए 20,000 कैश के साइड. नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका? क्रेडिट में भी हमने परचेजिंग की है 30,000 की. अभी हम पेमेंट नहीं करके आए, हम इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे. तो वो कौन कहलाते हैं? क्रेडिटर्स. और वो हमारे लिए होती है लायबिलिटी. तो लायबिलिटी की साइड हमने लिख देंगे क्रेडिटर्स. इस साइड हमने हेडिंग डाली क्रेडिटर्स और उसके नीचे लिख दिए 30,000, क्योंकि 30,000 पे हम क्रेडिट में गुड्स लेके आए थे, परचेज करके आए थे. अब टोटल करके देखिए, इस साइड और इस साइड आपका इक्वल पड़ेगा. असेट साइज देखिए, 50,000 के स्टॉक हो गए, आ गए, और 20,000 कैश चला गया. 50 में से 20 गए तो आपका आया इस साइड 30,000 और इस साइड भी 30,000 पॉजिटिव में. यानी इक्वेशन क्या जा रही है? बिल्कुल राइट जा रही है. अब हम कर लेंगे 1 लाख कैश था, उसमें 20 गया, 80 टोटल में कर देंगे. टोटल आया 80 कैश में. स्टॉक सेम एज 50, क्योंकि ऊपर कोई स्टॉक नहीं है, यही 50 का 50 आएगा. क्रेडिटर्स बढ़ गए आपके इसी ट्रांजेक्शन में, 30 लिख देंगे क्रेडिटर्स. कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस ट्रांजेक्शन का. 1 लाख थी ऊपर से, वही हम सेम एज उतार देंगे. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, यही ट्रांजेक्शन के कारण मैंने ये सम लिया है. ये थोड़ा डिफरेंट ट्रांजेक्शन है. इसमें क्या बोलता है ये ट्रांजेक्शन? क्या बोलता है? सेल गुड्स फॉर कैश. सेल किया है कैश में जिसकी कॉस्टिंग 10,000 है, एंड ऑन क्रेडिट पे भी सेल किया है जिसकी कॉस्टिंग 15,000 है. बोथ एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, और उन पे प्रॉफिट है 20%. अब ये ट्रांजेक्शन क्या बोलना चाहता है? सेल किया है
कैश में भी क्रेडिट में भी, जैसे परचेजिंग दोनों में थी वैसे ही सेल भी दोनों में है, लेकिन इसमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है। ये क्या दी है? कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या रहती है? जो बिजनेसमैन के लिए प्राइस है, जो गुड्स की प्राइस बिजनेसमैन के लिए वो कहलाएगी कॉस्ट प्राइस। अब इसमें दोनों में क्या दिए? कॉस्ट प्राइस दी है, क्रेडिट वाली भी और कैश वाली भी। सेलिंग प्राइस नहीं दी गई है। सेलिंग प्राइस क्या रहती है? कॉस्ट प्राइस, जो बिजनेसमैन के लिए कॉस्ट प्राइस है उसको, और बिजनेसमैन उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करता है, उसको ऐड करके बनती है सेलिंग प्राइस। तो उसने कितने में सेल किया यही नहीं बताया, बस ये बताया कि उस गुड्स की कॉस्टिंग क्या है, और ये बता दिया कि जो प्रॉफिट है वो 20% लगाना है। तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, और उसको ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस निकल आएगी। थोड़ी इस ट्रांजिशन में हमें क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए करते हैं। पहले ट्रांजिशन लिखा, ये हमने पूरा ट्रांजिशन लिखा। उसके बाद कैलकुलेशन करने से पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं। इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि आप सेल करेंगे तो पहले क्या जाएगा? स्टॉक जाएगा। क्या जाएगा? स्टॉक, क्योंकि आप स्टॉक ही सेल करेंगे। अब स्टॉक कैसे जा रहा है? जो सेल हो रही है वो कैश में भी हो रही है और क्रेडिट पे भी हो रही है। तो टोटल स्टॉक कितना जा रहा है? 10,000 में भी स्टॉक जाएगा और 15,000 में भी जाएगा। हम चाहे कैश पे सेल करें चाहे क्रेडिट पे करें, स्टॉक तो जाएगा ही। तो स्टॉक कम हो रहा है। जो स्टॉक कम हो रहा है हमने सबट्रैक्ट में लिख दिए स्टॉक में। ये आपके 50,000 थे, उसी के नीचे स्टॉक में लिख दिया 10,000 के स्टॉक गए जो हमने कैश में सेल किए हैं, और उसी के नीचे 15,000 के बजाय जो हमने क्रेडिट में किए। ये आपने अलग अलग यहाँ पे शो किया, ये भी कर सकते हैं, या तो हम एक साथ भी यहाँ पे 25,000 लिख सकते थे, क्योंकि टोटल स्टॉक 25 जा रहा है, 10 कैश में और 15 क्रेडिट पे। चाहे हम अलग अलग भी दिखा सकते हैं। फर्स्ट इम्पैक्ट ये पड़ा। उसके बाद सेल की है कैश में तो कैश आएगा, और कुछ क्रेडिट में भी की है तो हमारे जब हम सेल क्रेडिट पे करते हैं तो हमें पैसा इन फ्यूचर मिलेगा। जिनसे इन फ्यूचर बिजनेसमैन को पैसा मिलना है वो कहलाते हैं डेटर्स, तो वो बढ़ जाएंगे। लेकिन ये करने से पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसके लिए? जो आपने कैश में सेल की है, कैश में सेल हुई है वो कितने की हुई है? 10,000 की। अब हम 10,000 पे क्या लगाना है? हमें 20% प्रॉफिट। ये लिखा हुआ था क्लियर। हमने लगाया 10,000 का 20%, तो आपका आया 2,000। कितना आया? 2,000 क्या आया? प्रॉफिट। ये क्या आया? 2,000 आपका प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट रहा 2,000। अब कॉस्ट प्राइस क्या थी? 10,000 का था वो गुड्स, और 2,000 हम उसको और ज़्यादा करके बेच रहे हैं, 20% ज़्यादा करके बेच रहे हैं। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या रहती है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस थी आपकी 10,000 का गुड्स था, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? प्रॉफिट और ऐड कर दिया। तो आपका गुड्स हो गया टोटल मिला के 12,000 का। जो कैश मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 12,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने सेल की, कैश सेल, वो कितने की? 10,000 की। 10,000 का हमने निकाला 20%, क्योंकि 20% लिखा हुआ है क्लियर। 20% निकालेंगे, आप निकाल के देख सकते हैं। 10,000 का तो आएगा 2,000। ये निकला प्रॉफिट। क्या निकला? प्रॉफिट। अब जो सेल किया होगा गुड्स, उसमें क्या किया होगा? जो कॉस्ट प्राइस है 10,000 का गुड्स था बिजनेसमैन के लिए, उसमें 2,000 प्रॉफिट ऐड किया, तो वो कितने का पड़ा? 12,000 का हमारा टोटल गुड्स पड़ा। तभी हमें कैश कितना मिलेगा? 12,000। तभी हमने कैश की साइड में लिखा 12,000। उसके बाद जो क्रेडिट पे भी सेल किया है, जो हमने क्रेडिट पे सेल किया है वो कितना का किया है? 15,000 का। अब हम 15,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? आपका आएगा 3,000। कितना आएगा? 3,000। आप निकाल के देख लीजिएगा। वैसे मैंने निकाला है, 15 का 20% निकालेंगे 3,000। अब जो स्टॉक
15,000 का था बिजनेसमैन के लिए, उस पर जो प्रॉफिट लगा 20% 3,000 आया, उसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 3 18,000। मतलब वो जो सेल हुआ गुड्स वो कितने में हुआ 18,000 में। तभी हम इस साइड लिखेंगे 18,000 किस हेडिंग के नाम से। ये कैश आपको मिलेगा इन फ्यूचर, अभी पेमेंट नहीं मिली तो हम ऊपर पहले हेडिंग डालेंगे असेट साइड में डेटर्स वो रहते हैं जिनने अभी तक आपने गुड सेल किया है, जिसको बिजनेसमैन ने सेल किया है, उन्होंने पेमेंट नहीं की। डेटर्स ऊपर हेडिंग डाली हमने असेट साइड में, क्योंकि हमें इन फ्यूचर पैसा मिलेगा, ये हमारे लिए असेट्स रहती है। ऊपर हेडिंग डाली और उसके नीचे हमने लिखा कितने मिल रहे हैं 18,000, क्योंकि 3,000 क्या है 3,000 उसके लिए उसमें प्रॉफिट है, तो हमने डेटर्स के नीचे लिख दिया 18,000। तो इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, स्टॉक गया सब्ट्रैक्ट कर लिया, कैश आया जो कैश में सेल की है, डेटर्स बढ़ गए जो क्रेडिट पे सेल किया है। नेक्स्ट थिंग, इस ट्रांजेक्शन से जो प्रॉफिट हो रहा है, जो आपने प्रॉफिट निकाला था कैश में जो हम सेल कर रहे थे 2,000 का, क्रेडिट में जो सेल कर रहे थे उससे निकल रहा था 3,000 का। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो आपका प्रॉफिट होगा सेल से, जो भी प्रॉफिट होगा उसे ऐड किया जाता है किसमें, कैपिटल में। तो हम इस साइड प्रॉफिट ऐड कर देंगे 2,000 और 3,000, चाहे हम इसे अलग अलग लिखें, चाहे हम इसे एक साथ 5,000 भी लिख सकते हैं। तो ये ऐड हो जाता है कैपिटल में, तो हम इसे कैपिटल के नीचे लिख देंगे। अब हम टोटल करेंगे, दोनों साइड देखिएगा इम्पैक्ट इक्वली पड़ेगा। यहाँ पे इसको मिला के 25,000, इसको मिला के 25,000 होगा आपका जो सब्ट्रैक्ट होना है। इस साइड 12,000 आपका होना है ऐड में, और इस साइड 18,000 ऐड में। इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से लेस करेंगे तो आपका टोटल आएगा 5,000 ही। जो इस साइड इम्पैक्ट पड़ रहा है 5,000 वो ही इस साइड पड़ेगा, यानी हमारी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट जा रही है। अब हम लेस और ऐड कर लेंगे जहाँ पे जो हो रहा है। जैसे कैश में ये ऐड होगा तो हमने ऐड कर लिया, तो आपकी कैश हो गई 92,000। उसके बाद स्टॉक लेस होगा 25,000, 50 का था, 10 और 15 लेस कर देंगे तो आपका स्टॉक बचा 25,000 का। ये आपके डेटर्स बढ़ गए, वो लिख दिए हमने 18,000। ये जो क्रेडिटर्स थे ऊपर वाले सेम उतार दिए। और आपके कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, 1 लाख थी उसमें 5,000 और ऐड हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट ऐड होता है, ऐड कर दिया तो 1,05,000 आपकी टोटल कैपिटल आ गई। आज के लिए इतना ही। आई होप you like this video, then hit the like button and subscribe our channel for more updates. अगर कोई आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट इट। Thank you for watching this video.